कोशिश करूँगी इस बार जो चीज़ें पिछली बार क्लोज थी, इस बार उन चीज़ों को ही आपको दिखाऊं, ताकि आप कुछ नया देखो दीव में, है ना, बोर ना हो मेरे दीव पार्ट 2 से। तो दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और हम बस अभी सोमनाथ के मंदिर से दर्शन करके निकले हैं। हमारी ट्रेन सुबह के 5:30 बजे थी। हम यहाँ पहुँचते ही हमने होटल चेक इन कर लिया और थोड़ा सा फटाफट से फ्रेशन अप हो गए और मंदिर को दर्शन कर लिए। अभी बाहर निकले हैं, थोड़ी देर नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे दीव के लिए। ये है सोमनाथ का मंदिर, जो कि मैं आपको बाहर से दर्शन करा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा क्योंकि अंदर जो है फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। सोमनाथ से दीव तक का सफ़र हमारा लगभग 3 घंटे का था और जर्नी के दौरान बहुत ही तेज़ गर्मी, तेज़ धूप थी। फिर भी हमारे पास तो एसी गाड़ी थी, इसीलिए हमें काफ़ी आराम मिला। पूरी रात ट्रेन की जर्नी करने के बाद हम इतने टायर्ड हो गए थे कि हम सभी के सभी कार में ही सो गए। अगर आप दीव प्लान करो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गर्मी के टाइम को अवॉइड करो। तो दोस्तों गर्मी बिल्कुल भी सही नहीं जा रही थी, इसलिए हम सभी ने ना एक छोटे से गन्ने के स्टॉल पे रुक के गन्ना जूस पी लिया और बहुत ही राहत मिला हमें उस गर्मी में। तो सफ़र के दौरान ऐसे छोटे छोटे गन्ने के स्टॉल, टी स्टॉल और अलग अलग तरह की जूस के स्टॉल, फ्रूट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा तो रिफ़्रेशमेंट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों सफ़र का मज़ा लेते हैं।
फाइनली पहुंच गए अपने होटल, जो कि अगले 2 दिन के लिए हमारा घर बनने वाला है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि ये वही होटल है जो पिछली बार मैंने जिस होटल में स्टे किया था और जिसके बारे में आप लोगों को बताया था। सेम होटल को दोबारा बुक करने का रीज़न ये है कि ये होटल हमें बजट फ्रेंडली लगा था, नीट एंड क्लीन था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और बिल्कुल भी सिटी के बीचों बीच में सिचुएटेड होने की वजह से ना हमें साइट सीन के लिए भी बहुत आराम हो गया। बहुत ही नज़दीक में पड़ता है सब कुछ, मार्केट भी बिल्कुल नज़दीक है, और जो भी टूरिस्ट स्पॉट है ना वो भी हमें बहुत आसानी से मतलब नज़दीक पड़ रहे थे। ये सिटी के बीचों बीच होने की वजह से ना लोकेशन कुछ खास आपको नहीं मिलेगी, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बजट फ्रेंडली हो, नीट एंड क्लीन हो, वेल मेंटेन्ड वाली होटल हो, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस होगी। फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने रूम पर, और इससे पहले कि मेरा रूम मेसी हो, मैं अपने इस छोटे से रूम का छोटा सा रूम टूर करा देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लाइफस्टाइल विद दीपिका में। मे भी आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि मैं कहीं बाहर ही हूँ। तो एक बार हम फिर से आए हैं दीव पार्ट 2 करने। जिन लोगों ने दीव पार्ट 1 यानी कि दीव का जो पहले मैंने वीडियो बनाया था वो नहीं अगर आप लोगों ने देखा है तो आई बटन पर लिंक देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हो, ताकि दीव में जो पिछली बार मैं जिन जगहों पर आप लोगों को घुमाया था वो आप देख लो। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि
सोमनाथ होते हुए हम दीव की तरफ आए हैं। ट्रेन बाई ट्रेन आने के बाद वहाँ से सोमनाथ होके मंदिर का दर्शन करके 7 बजे की आरती थी वो हमने अटेंड किया एंड फिर उसके बाद वहाँ से सीधे बाई कार दीव आ चुकी हूँ मैं और अभी मैं हूँ दीव में। तो चलते हैं फिर दीव पार्ट 2 बनाने के लिए। चलिए और चल के कुछ नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। हुआ ये ना कि स्कूटी नहीं मिला यार मुझे यहाँ पे आने के बाद। मॉर्निंग में ही सब कुछ कर लेना चाहिए था, वो सब कुछ भी नहीं किया। मतलब स्कूटी का हम कॉल करके भी इनको बोला नहीं तो इन्होंने स्कूटी रखी भी नहीं और अभी यहाँ आके पता चल रहा है कि स्कूटी इस टाइम पे नहीं मिल सकता है। तो क्या कर सकते हैं, अभी फिर से वही ऑटो रिक्शा करके फिर भी किसी से रिक्वेस्ट करके जो है ना हमने बात करके किसी से रिक्वेस्ट करके शाम तक स्कूटी का अरेंज कर लिया है। तो हम शाम में जो है फ्रीली थोड़ा सा स्कूटी में घूमेंगे, बट फ़िलहाल अभी रिक्शा में जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ से नियर बाई बीच जो है नागोवा बीच याद है, जी हाँ, तो उसी नागोवा बीच में अभी जाके थोड़ा सा घूम लेंगे और मे बी कुछ राइड्स वगैरह अगर भीग लिए गीले हो लिए राइड्स वगैरह कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज़ कहीं आसपास नज़दीक में ही घूम के फिर वापस होटल। तो गाइज़ ये जगह तो याद ही होगी आपको मेरी पिछली वीडियो की, अगर आपको याद है तो। ये नागोवा बीच है और नागोवा बीच के बाहर जो है कुछ ऐसे है। अगर आप मुझे बराबर से फॉलो करते हो, मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये सब तो आपने देखा ही होगा। ये बीच के बाहर रेस्टोरेंट वगैरह। नागोवा बीच की तरफ। वैसे डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पिछले बार मैंने पूरा नागोवा बीच दिखाया था। कोशिश करूंगी इस बार जो चीज़ें पिछली बार क्लोज थी, इस बार उन चीज़ों को ही आपको दिखाऊं ताकि आप कुछ नया देखो दीव में, है ना, बोर ना हो मेरे दीव पार्ट 2 से।
भाई साहब, तो आप देख सकते हो कितनी सारी राइड्स हैं यहाँ पे। पिछली बार जब भी मैं आई थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब बस बीच ही था सिर्फ, और लोग नहा रहे थे, वो भी अलाउड नहीं था ठीक से। तो अभी आप देखिए कितने राइड्स चल रहे हैं यहाँ पे। वाटर राइड्स फुल्ली ओपन हो चुके हैं, और क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ हो रही है, अभी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, और गर्मी भी तेज़ है। आई डोंट थिंक कि मैं कोई राइड करने वाली हूँ, मूड नहीं है मेरा बिल्कुल भी, सो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ राइडिंग के लिए। पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना, बोट राइड, आई थिंक ग्लास बॉटम राइड, बोटिंग हो रहा है, फिर स्कूबा डाइविंग है, कुछ कुछ ऑफर्स भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आओगे तो ऐसे जो है इनसे पैकेज ले सकते हो राइडिंग के। नागोआ बीच के पास ही में स्टॉल थी, तो हम बैठ गए वहाँ पे मैगी खाने के लिए, और बैठकर मैं और मेरी फ्रेंड जो है मैगी खाने लग गए। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से मेरे मोबाइल को सेट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं किसी ऐसे जगह पर रखूँ ना जहाँ पे मैं क्लियरली रिकॉर्ड कर सकूँ, मतलब रिकॉर्डिंग होती रहे और मैं आराम से बैठ के खाऊँ। बट आप देख सकते हो मैं कितनी परेशान थी, मैं कितनी देर से बार बार खा रही थी और बस मोबाइल एडजस्ट कर रही थी, खा रही थी और एडजस्ट कर रही थी, यही करते हुए मेरा काफ़ी टाइम चला गया। Going for a water ride. चलो रे बुला दिया, आजा भाई। वैसे तो मेरा वाटर राइड करने का कोई ख़ास मूड नहीं था, बट क्या है ना, ग्रुप में सारे जा रहे थे वाटर राइड करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करके देख ही लूँ। ऐसे लग रहा है लूज है। ले ले वीडियो ले। तो मैं अपना फ़ोन लेके जा रही हूँ ऑन रिस्क पे, ठीक है। कौन से में जाना है अपने को? आगे आगे आगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हाँ राज, ये बस मम्मी। आप लोग फोटो खींचो, दे देना। वाह ओ, भाई इधर देख मोबाइल यार, इधर देख। अबे मेरे को मत देख, उधर देख। ऐसे आना पड़ रहा मेरे को, गिर जाएगा साले मोबाइल। बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बड़ा हो गया। दूर लेके जाओ अच्छे से।
गए 150 रुपए। डालेगा ऑन किए करो। तो कितना राउंड मारेंगे? प्यारा बैठा जी, आराम से बैठा जी। जाने को तो तैयार लग रहा है, है उसको। डर बहुत लग रहा है। पैरासेलिंग पहली बार गया कर ना रही वो हूँ छोटा बड़ा और बड़ा हो गया। इससे पहले एक बोट राइड कर लिया, और उसके चेहरे पे देखना बहुत कैसे मज़ा आया करने में। लेट्स सी, पहला एक्सपीरियंस है पैरासेलिंग का। तो ये मैं चली अब पैरासेलिंग के लिए। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही है मेरी यहाँ पे। काफ़ी देर वेट करने के बाद अपना नंबर आया है और मैं अभी जा रही हूँ उड़ान भरने के लिए। सो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है ये। गाइस गोइंग बैक टू रूम। बहुत ही बुरा हाल हो गया मेरा। पैरासेलिंग करते हुए मैंने वॉमिट कर दिया। प्लीज डोंट लाफ। अभी शाम हो गई है, 6 बज गए हैं, तो अभी निकल रहे हैं। चर्च जाना है अभी। तो यहाँ से अभी रूम जाके जो है फ्रेश होके उसके बाद चर्च के लिए निकलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो दीव में दूसरी मॉर्निंग है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी उठी हूँ। अभी फ्रेश हो जाऊँगी फटाफट से। कल बहुत टायर्ड हो गई मैं, तो वाटर राइड करते करते मैंने वॉमिट भी कर दी और इज्जत का कचरा भी कर दिया मैंने। तो पैरासेलिंग की थी मैंने। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि वो मैं करूं, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है, सब करते हैं तो ऐसे उड़ते हुए। तो मुझे भी मन था कि मैं भी थोड़ा उड़ूँ। उड़ने के बाद जब ज़मीन पे आई तो बहुत उल्टी हुई मुझसे। बट अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मज़ा आया बहुत उस पर। और भी एक दो राइड और एक राइड किया था, वो बोटिंग वाला। बोट पे बिठा के एकदम स्पीड में लेके जा रहे थे, उस पर भी बहुत मज़ा आया। और अच्छा, दीव का कैसा है ना, आप जो वाटर राइड अगर आप करो तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लो आप, तो आपको अच्छी खासी मतलब ये मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है और आप उससे जो है कर सकते हो। तो ऐसा क्या है कि वो लोग एक फ़िक्स प्राइस बताएंगे, आपको उस पर थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। सो अगर ऐसा कर पाओगे तो आप अच्छे रेट में, मतलब थोड़ा कम रेट में एटलीस्ट आप वाटर राइड्स कर सकते हो। सो ये एक इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो आज जो है अभी फ्रेश होके नाश्ता करके फिर से निकल जाना है घूमने के लिए। और आज मैं कुछ नई जगह देखने का सोच रही हूँ। कल जो है शाम को फिर से मैं कुकरी गई थी, इसलिए मैंने कुकरी का फिर से शूट नहीं किया, क्योंकि फिर रिपीट हो जाता। और मैं सोच रही हूँ कि पार्ट 2 है तो कुछ नया भी होना चाहिए, वो रिपीट वाला तो ना दिखाऊँ तो आप भी बोर हो जाओगे ना। सो
चलो फिर देखते हैं आज क्या क्या देखते हैं। तो गेटिंग रेडी फॉर गोइंग आउट। तो मैं बेसिक मेकअप बता देती हूँ। मैंने सिर्फ फाउंडेशन लिया है और उससे पहले सनस्क्रीन लगा लिया, विच इज़ मस्ट। हाँ, धूप में निकलो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगा लीजिएगा, काले पड़ जाते हैं। मैं कल काली हो चुकी हूँ, कल बहुत काली हो गई। एनीवेज, तो मैंने सनस्क्रीन लगा लिया और उसके ऊपर से फाउंडेशन और जो सीसी क्रीम में लगाती हूँ वो लगा लिया, और फिर ऊपर से जो है कॉम्पैक्ट से उसको पैक कर दिया है। और अभी आईब्रो कर लिए हैं और आई मीन कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक मेकअप कर रही हूँ मैं। विच इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, क्योंकि धूप में मतलब पिघले भी नहीं ना वैसे, ठीक है। तो ये हो गया। और मेरा गेटअप जो है ना, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मत सोचिएगा कि हाँ, तो ये मत सोचिएगा कि पिछली बार भी दीव आई थी तो इसी कपड़े में घूम रही थी, याद होगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोचिएगा। मैं पिछली बार दीव में ये कपड़े पहने थे, उसके बाद फिर रिपीट 1 साल बाद, शायद 1 साल, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कब आए थे हम लोग। तो इतने टाइम के बाद आज दोबारा मैं पहन रही हूँ ये। सो मतलब पड़े रहता है घर पे कपड़ा, टाइम नहीं मिलता है पहनने का। तो टाइम मिला तो मुझे रिमेंबर याद नहीं आई, पिछले साल भी मैं यही पहनी थी। सो इसलिए अभी फिर से वही मैं रिपीट कर रही हूँ। और कमरे का बहुत बुरा हाल है तो मैं कपड़े अभी थोड़ा सा ठूस रही हूँ, सी। ठीक है, मुझे भी नहीं समझ आता है कि इतना मेसी कैसे हो जाता है रूम। लिपस्टिक लगा के मैंने फाइनल टच फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब मैं कंघी कर लूँगी एंड दैट्स इट, आई एम गुड टू गो। कुछ नहीं, बस यूं रुला देना मुझे। तो भाई साहब गॉट रेडी, हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। लेट तो हो चुके हैं ऑलरेडी, 10:30 हो चुकी है। फिर भी क्योंकि शाम को भी जल्दी निकलना है, फिर वहाँ से सोमनाथ से ट्रेन भी पकड़नी है। तो चलो भाई नाश्ता कर लेते हैं पहले फटाफट। तो ये है होटल का रेस्टोरेंट एरिया। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था। इन्होंने ना जो है क्या किया है, जो पुरानी जो चीज़ें हैं ना उनको जो है रख के एज अ थीम, इन्होंने मतलब रेस्टोरेंट का, होटल का थीम रखा है। पुरानी चीज़ों को ऐसे कलेक्ट करके, कलेक्शन रख के जो है उससे अपने रेस्टोरेंट और पूरे होटल को जो है डेकोर किया है। इज़न्ट इट गुड, राइट? अभी हम फोर्ट जा रहे हैं ना, अमृतसर टेम्पल जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, दीव की जो गलियां हैं ना बहुत ही डेंजरस है। आई मीन आप हमारी स्कूटी की आवाज़ से समझ ही सकते हो कि किस तरह के हालात में होंगे दीव की गलियां। तो दोस्तों चल पड़ी हमारी सवारी अभी गंगेश्वर टेम्पल की तरफ। भाई बहन लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो, मैं मैप भी देख रही हूँ एक हाथ से, तो कैमरा थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा।
रास्ता इधर ही लग रहा है।
गाइज़ यहाँ पर मैंने ना बैकग्राउंड साउंड को ऑफ़ कर दिया है, वो इसलिए ताकि आप जो है ना यहाँ पर चल रही जो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग है ना उसको सुन पाएँ। थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा क्योंकि बहुत ही धीमी आवाज़ में आ रही थी, बहुत ही मन को मुग्ध करने वाली साउंड थी वो ओम नमः शिवाय की, वहाँ पर गूंज रही थी वो आवाज़। तो ऐसे समुद्र के किनारे शिवलिंग का स्थापित होना और वहाँ पे ऐसे ओम नमः शिवाय का गूंजित होना है ना, हमारे मन को बहुत सुकून और शांति देता है। ऐसे नीचे जाना है सीढ़ी से होके अंदर। तो ऐसे देखिए गुफा में ऐसे बना हुआ है ये शिव जी का। ये गणपति जी। यहाँ पे जो है शिव जी का ऐसा बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है और समुंदर से जो है इसका अभिषेक अपने आप होता रहता है ऐसे, ठीक है। गुफा है पूरा ये बेसिकली। तो गाइज़ मेरा तो मानना है कि आप अपने घूमने की जो ड्रीम लिस्ट है ना उसमें ऐसे धार्मिक स्थलों को भी ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आपके घूमने के साथ साथ मन की शांति भी हो जाए। तो मंदिर से बाहर आते ही मुझे और मेरी फ्रेंड को ना मसाले वाले दिख गए। तो मसाला बिल्कुल भी ताज़ा और फ्रेश दिख रहा था, तो हमने वहाँ से कुछ मसाले भी बटोर लिए। यहीं से लेके डाल देते, क्या पता। तो ये मंदिर हमें गंगेश्वर टेम्पल से निकलने के बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद ही हमें नज़र आई, तो हमने सोचा कि यहाँ भी हम दर्शन कर ही लेते हैं। ये शिव जी की ये मूर्ति जो है ना हमें रास्ते में ही मिली। हम गंगेश्वर मंदिर से जो है निकल के आ ही रहे थे, तो रास्ते में भी ये मंदिर है। ये इस मंदिर का नाम कुछ बाहर लिखा नहीं है, बट है तो बहुत पुरानी। बट देखिए ज़रा कितने प्यारे जगह पे ये जो है बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक तो वो मैंने दिखाया जिस पे शिव जी को जो शिवलिंग था उसको समंदर खुद ही जो है अभिषेक करता था, मतलब ऑल द टाइम अभिषेक करता रहता है, मतलब पानी चढ़ता उतरता है तो। एंड ये एक देखिए जिसके पीछे समुंदर, ऐसा नहीं लग रहा एकदम समुंदर से प्रकट हुए हैं, जस्ट लाइक दैट। तो अच्छा लग रहा है बहुत।
तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे सेंट पॉल चर्च के यहाँ से। तो कल जब भी आए थे तो ये क्लोज़ था, इसलिए आज अंदर जाके हमने थोड़ा सा कैंडल वगैरह जला लिया, बहुत अच्छा लगा। अब वापस जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। पहुँच गया दीप फोर्ट, दीप किला, ये मेरे सामने है। इस पे एंट्री टिकट नहीं है ना? तो ये सीज़न चल रहा है अभी, इसीलिए यहाँ पे गेस्ट टूरिस्ट भरे पड़े हैं, हम जैसे और भी लोग। और क्योंकि दीव जो है ना गुजरात के नज़दीक है, तो इसीलिए यहाँ गुजराती टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। बाहर से भी आते हैं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट गोवा वाला उससे कम ही चल रहा है। याद है गोवा वाले थे चक्कर आ गया था इनको चढ़ते चढ़ते किले में। फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। ये क्या?
कलेक्शन है ना। इस वाले में देख रहे हो इसको घुमाना होता है शायद। रुको फिर मैं देख के अभी नहीं ड्यू पर है। हाँ जी ओ भाई साहब हाथ पैरों का बुरा हाल हो गया चढ़ते चढ़ते। ये है दोस्तों तोपों की सलामी। तोप है भैया यहाँ पे। ऐसे यहाँ से तोप जो है दागा जाता था, चलाया जाता था। ये देख रहे हैं लोहे का है पूरा। अरे वाह कितने फोर्स में जाता होगा नहीं। ये लाइन से पूरा तोप रखा हुआ है। तोहफे पता है यहाँ से वहाँ तक है। तो चलो भाई कुछ और फोटोग्राफ्स ले लेती हूँ फटाफट। गर्मी से बुरा हाल है यार। अरे ये भी तो हिल रहा है जस्ट टू सपोर्ट। देखो ऐसा है कि थक तो हम सभी बहुत गए हैं इस धूप में, लेकिन चढ़ना है क्योंकि वापस कब आएंगे पता नहीं। और मेरा दीव पार्ट 2 बनाना भी है ना। ओह गॉड चढ़ गए भैया। ये है लाइट हाउस। इधर भी तोपे हैं, तोपे ही तोपे हैं चारों तरफ। ठीक है इधर से समुंदर में कोई दुश्मन दिखता था तोपों से उनको सलामी दे देते थे। टारगेट देखा। किला की रक्षा के लिए चारों तरफ जो है तोपें, जिधर से दुश्मन आया वहाँ से उड़ जाता था वो। इंटरेस्टिंग ना।
पड़ गई। उस तरफ से किले के लाइट हाउस के उस तरफ से जो है आपको दीव नज़र आ रहा है और इधर पूरा किला नज़र आ रहा है। ये कुछ जैसे आप देख सकते हो, ये किले का मैप है मान लो। सही है ना? गर्मी बहुत है भाई। गर्मी बहुत है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा नींबू पानी पी रहे हैं। फोर्ट से बाहर आ गए हम। पूरा फोर्ट नींबू पानी पी के आगे बढ़ेंगे। निकलती हूँ। एक काम करो भाई, 5 मिनट में फोन करो, 5 मिनट में फोन पकड़ना, मैं थोड़ा ये कर लेती हूँ। डालने का ना यह गर्मी बहुत है तो हम लोग खा रहे हैं गोला, ऑरेंज और काला खट्टा का फ्लेवर। तो और हम हैं अभी घोगला बीच में। तो दोस्तों गर्मी बहुत है यहाँ पे। घोगला बीच आए हैं फिर से, ठीक है। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट मैंने बताया था, सी व्यू रेस्टोरेंट, उस पे खाना खाने के लिए आए हैं। खाना खाने के बाद कुछ और जगह देख लेंगे हम। वैसे तो मैंने दीव फोर्ट और जो भी पिछली बार नहीं दिखाया था वो इस बार कर लिया। चलो देखते हैं।
से वापस घोघला बीच से, और थोड़ा सा नहाना वहाना हो गया वहाँ पे, और फिर वहाँ से वापस आए और अभी चेकआउट कर रहे हैं। गाड़ी नीचे खड़ी है, पेमेंट फटाफट से क्लियर करना है, उसके बाद यहाँ से जाना है। बहुत बुरा हाल हो गया स्किन का धूप में। चलते हैं फिर हम वापस अपने घर की तरफ। तो दीव में बहुत एंजॉय कर लेने के बाद में अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो हम लोग अभी आए हैं सोमनाथ में, मतलब पहुंच गए हैं यहाँ पे। 3 घंटे का सफ़र था, कैसे पहुंच गए पता नहीं। चाय पी रहे हैं अभी, लंच डिनर को ही शायद करेंगे नहीं हम लोग, बस सबका पेट भरा हुआ है। बस चाय पी के ट्रेन चढ़ना। कितने बजे? 10:55 ना, 10:55 का ट्रेन है हमारा। चले जाएंगे वापस, और उसके बाद कब आएंगे पता नहीं वापस। पर ये ट्रिप बहुत ही अच्छा गया। पेशेंसली आपने देखा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत लॉन्ग बनाया, लंबा बनाया, तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे व्लॉग्स अक्सर बनाती रहती हूँ और बहुत कुछ मिलता है मेरे चैनल में देखने को। That's it. तो ये अपना सोमनाथ रेलवे स्टेशन छोटा सा है, बट नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ से अपनी ट्रेन आएंगी, यहाँ पे स्टॉपिंग है। तो चलो भाई बैठ जाते हैं।